Hello students, today we are discuss lecture number 18 of a light chapter. Today we are discuss rules for concave lens. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या देख चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल देख चुके हैं और क्या कर चुके हैं, डिफरेंट कंडीशन देख चुके हैं इमेज फॉर्मेशन की, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और आज हमें क्या देखना है, इस लेक्चर में देखना है कॉन्केव लेंस के लिए क्या देखना है, रूल्स जो कि क्या है, सिमिलर है किसके, हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। और उसके बाद हमें देखना है जो इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, हमारे कॉन्केव लेंस के लिए। मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस और अब क्या देखने वाले हैं, कॉन्केव लेंस। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोला हुआ है। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, क्या बोला हुआ है, सिंपल कॉन्केव लेंस के बारे में बताया हुआ है। देखो क्या करते हैं, देखो ये हो गया मेरा, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, कॉन्केव लेंस निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉन्केव लेंस। इसका पता है ऑप्टिकल सेंटर होता है सब लोगों को, बराबर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पॉइंट O, ये क्या है F2, ये क्या है ट्वाइस F2, ये क्या है हमारा F1 और ये क्या है हमारा ट्वाइस F1, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनोलॉजी किसकी, हमारे लेंस की, बराबर है। उसके बाद देखते हैं क्या बोला हुआ है, रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। उसने बोला हुआ है कि रे ऑफ लाइट आ रही है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। फिर से वही यहाँ पे निकाल रहा हूँ, रेड पेन से निकाल रहा हूँ। देखो, रे ऑफ लाइट आ रही है किसको पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आ रही है। रिफ्रैक्शन होने के बाद किससे जा रही है, बोल रहा है वो, फोकस से, बराबर है। किससे जाएगी, फोकस से। लेकिन गलत हो रहा है बच्चों, क्या, ये कौन सी लेंस है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस मींस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो, एक्सिस कॉन्केव लेंस appears to be coming from its focus after refraction through the lens। लेकिन ये कौन सी लेंस है हमारी, रिफ्रैक्शन लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों। तो देखो, रिफ्रैक्शन होने के बाद उसको अगर मैं एक्सटेंड करूं पीछे, आपकी जो रिफ्रैक्टेड है, तो वो कहां पे मीट होने वाली है, फोकस पे क्या हो जाएगी, मीट। ये क्या है, इसका मीनिंग है, बराबर। फर्स्ट जो रूल है उसका मीनिंग क्या कह रहा है, जो आपकी पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पैरेलल रे डाइवर्ज होने के बाद वो कहां पे मीट होगी, तो पीछे के साइड में एक्सटेंड करने के बाद वो कहां पे मीट होने वाली है, F1 में। जैसे कि हमने क्या किया था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रूल यूज किए थे, उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, कॉन्केव लेंस के लिए क्या कर रहे हैं, रूल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, सेकंड रूल, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। वन बाय वन पहले डायग्राम निकाल ही लेते हैं लेंस को, सबसे पहले समझने के लिए लेंस निकालते हैं। ये देखो, ये हो गई सिंपल लेंस, ये क्या है, लेंस है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इससे निकालो प्रिंसिपल एक्सिस, इससे निकालो प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा F1, ये है हमारा ट्वाइस F1, ये क्या है F2, ट्वाइस F2। क्या कहना है इसका, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से, गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, फोकस से होते हुए आ रही है, कहां से, क्या बोलना है उसका, रे ऑफ लाइट कहां से हो रही है, सॉरी ऐसे ही निकाल लेता हूं। देखो, ये आ रही है रेस, ठीक है, और ऐसे चली जाएगी यहां तक, बराबर। और यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होने वाली है, वो थोड़ी सी डाइवर्ज होने वाली है। देखो थोड़ा सा गलत हो रहा है यार, देखो ये चली गई यहाँ पे, बराबर है। अब यहाँ पे जाने के बाद उसको क्या होना है, अगर मैं क्या करूँ, उसको डिफ्रैक्ट करूँ, बराबर है, मतलब वो क्या होने वाली है, डाइवर्ज होती है, मुझे पता है, बराबर। मतलब वो कहां से आ रही है, सिंपल। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसने बोला हुआ है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, बराबर है। क्यों गलत हो गया, देखो उसका मीनिंग पढ़ा ही नहीं हमने, समझने की कोशिश ही नहीं की। देखो क्या बोला है वो, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, किसके, कॉन्केव लेंस के, कि कैसे जाने वाली है, फोकस के तरफ जाने वाली है। मतलब क्या, ऐसी लेंस, ऐसी रे ऑफ लाइट आनी चाहिए लेंस के ऊपर, बराबर है, जो क्या, जब अगर आगे मैं बढ़ा कर उसे एक्सटेंड करूं, तो वो कहां पे मीट होने वाली है, फोकस पे मीट होने वाली है, बराबर है। तो वो बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। मतलब वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी,
पैरेलल हो जाएगी किसे, तो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस को। यह है इसके मीनिंग, ठीक है। इसीलिए बच्चों क्या करना है, मैंने जानबूझ के आपको ये पहली रेज उल्टी निकाल के दिखाई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कौन से इसके लिए फॉलो करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स। ये कौन सी चल रही है, कॉन्केव लेंस हो रही, कौन सी है, डायवर्जिंग लेंस है। ध्यान में रखना, डायवर्ज हो रहा है यहाँ पे सारी की सारी चीजें। तो ये है सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है, जो सिमिलर था, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस गो स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मतलब उसका कहने का मीनिंग है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर चली जाएगी रेज, तो वो कैसी जाने वाली है, सीधी की सीधी, ठीक है। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने देखा था, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो मतलब ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगी, तो वो वैसे के वैसे ही क्या चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, थ्री रूल्स है, किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है। देखो फिर से एक बार यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट पैरेलल रेज को, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगी, तो डायवर्ज होने के बाद उसे अगर एक्सटेंड करोगे तो वो कहाँ पे मीट होने वाली है, रिफ्लेक्ट होने है प्रिंसिपल फोकस पे क्या होने वाली है, मीट होने वाली है, आने वाली, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर कोई रेज ऐसी आ रही है, इंसिडेंट रे की किस तरफ से आ रही है, कि फोकस से जा रही हो, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल क्या कह रहा है, अगर कोई रे ऐसे आ रही है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो वो क्या होगी, विदाउट बेंडिंग, सीधी की सीधी स्ट्रेट क्या चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होते हुए सीधी ही चली जाएगी। तो ये क्या है, थ्री रूल्स है, किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो अब क्या देखते हैं, कॉन्केव लेंस के रूल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रूल्स मैंने यहाँ पे मिटाए नहीं, क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन है कॉन्केव लेंस के लिए, इसीलिए हमें यहाँ पे आसानी से बैठ सकती थी, इसीलिए रूल्स आपके सामने ही रखे हुए हैं, ठीक है, मिटाए नहीं। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाय यूजिंग रूल्स क्या करते हैं, जो टू कंडीशंस है हमारी, वो टू कंडीशंस को क्या करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी, लेकिन किसके लिए चल रहा है सारा का सारा, कॉन्केव लेंस के लिए। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, कॉन्केव लेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गई कॉन्केव लेंस, बराबर, ये हो गई कॉन्केव लेंस, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे F1, यहाँ पे ट्वाइस F1, यहाँ पे क्या होता है F2, यहाँ पे क्या होता है ट्वाइस F2, ठीक है। ये होगी टर्मिनोलॉजी। उसके बाद अब क्या करते हैं, कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी, और इंफिनिटी से कौन सी रेज आती है, ऑलवेज ध्यान में रखना है, पैरेलल रेज आती है। कौन सी आती है, पैरेलल रेज आती है। कौन सी आती है, पैरेलल रेज। तो क्या करते हैं, दो पैरेलल रेज निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गई फर्स्ट रे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रेज चाहिए होती है, दो रेज। ये हो गई दो रेज, बराबर है। अब दो रेज हो गई, क्या हो जाएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि हमारी लेंस जो है वो कौन सी है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या होगी, डाइवर्ज। लेकिन मुझे पता है जब पैरेलल रेज आती है तो वो डाइवर्ज होने के बाद भी क्या हो जाएगी, कहाँ पे मीट होने वाली है, तो पीछे वाली साइड में जहाँ पे फोकस होता है वहां पे क्या होती है, मीट होती है। तो वो कहाँ पे मीट होने वाली है, मेरी इमेज रेज कहाँ पे मीट होने वाली है, उसे एक्सटेंड करवा के अगर देखूं तो कहाँ पे मीट होने वाली है, मेरे फोकस पे क्या होने वाली है, F1 पे क्या होने वाली है, वो सीधी तरह से क्या होने वाली है, मीट होने वाली है। तो इस तरह से आपकी क्या बनेगी, डायग्राम बनेगी। उसके बाद हमारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हम। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैंने पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, पोजीशन। क्या लिखना है, पोजीशन। पोजीशन कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो F1 पे, ठीक है। कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट F1। कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट F1, ठीक है। उसके बाद नेचर। अब नेचर कैसा है तो ध्यान में देना है, क्या है, रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रहे हैं, एक्चुअल करवा रहे हैं हम, उसे क्या करवा रहे हैं, मीट करवा रहे हैं। तो इमेज क्या होने वाली है, फॉर्म वर्चुअल। और जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो क्या होगी आप लोगों की, अपराइट होगी, सीधी होगी, इरेक्ट होगी। उसके बाद आ गया साइज। तो साइज क्या हो जाएगी आपकी, साइज कैसी है, पॉइंट साइज, मतलब स्मॉल और डिमिनिश। साइज कैसी है, डिमिनिश है, अदरवाइज हाई डिमिनिश बोलो, स्मॉल बोलो, पॉइंट साइज बोलो, कुछ भी आप क्या कर सकते हो, इसे बोल सकते हो। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन कॉन्केव लेंस के लिए। क्या बोला था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी से कौन सी रेज आ गई, दो रेज आ गई, पैरेलल रेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एनीवेयर ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी,
मतलब इंफिनिटी के बीच और ऑप्टिकल सेंटर के, यहाँ पे आप कहीं भी क्या रख सकते हो, कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हो, प्लेस रख सकते हो। लेकिन आपको यह कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ध्यान में रखना है बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, सॉरी कॉन्केव लेंस जो है, हमारी कॉन्केव के लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्केव लेंस जो है वो ऑलवेज स्मॉलर इमेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। कौन सी इमेज प्रोवाइड करेगी, स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, जहां से इंफिनिटी से रेज आ रही होगी, तो इमेज कैसे बनी, वेरी पॉइंट साइज। अब सेकंड कंडीशन में भी देख के निकाल के देखते हैं कि पॉइंट साइज मतलब स्मॉलर आ रही है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे कॉन्केव लेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। ये निकाल ली कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से निकाल लिया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ इस साइड में प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया f1, ये हो गया ट्वाइस f1। इस साइड में क्या होता है f2, इस साइड में क्या होता है ट्वाइस f2, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्मिनोलॉजी अबाउट द कॉन्केव लेंस। अब देखते हैं कहाँ पे, एनीवे, तो क्या कर लेते हैं, कहीं पे भी मन से ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ही ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लेते हैं, आप कहीं पे भी ले सकते हो। देखो ये ले लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे भी बोला है तो क्या मेंशन करने की जरूरत नहीं कि ये यहाँ पे है वहां पे है, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी ले लिया मन से, यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल अगर चले गए तो क्या होता है, क्या बोला गया है, हमारे पास कितने रूल्स है, जस्ट 3 रूल्स, बराबर है। अब जस्ट 3 रूल्स के अकॉर्डिंग कौन से भी 3 रूल्स करो यूज, फर्स्ट रूल यूज कर लेते हैं, बराबर है। वो तो आसान है, तो आसानी क्या चाहिए हमें, ऑलवेज क्या चाहिए होता है, आदमी की टेंडेंसी क्या है, आसानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रूल्स, पैरेलल चली गई रे, ठीक है। रेस कैसे चली गई, पैरेलल चली गई। पैरेलल जाने के बाद क्या हो गई, ये हो गया डाइवर्ज, बराबर। रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई, डाइवर्ज। और लेकिन मुझे पता है रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज होने के बाद वो कहाँ पे, अगर उसे एक्सटेंड करूं तो वो कहाँ पे मीट होती है, फोकस से मीट होते हुए चली जाती है, कहां से, इस तरह से क्या होगी, वो पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गई फर्स्ट रे। अब सेकंड रे के बारे में देखते हैं, क्या करते हैं, थर्ड रूल इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ही डाल लेते हैं डायरेक्टली। ये क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या कर रहे हैं, डाल देते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से कैसे चली जाएगी, सीधी ही क्या होती है, चली जाती है, ठीक है। इमेज इस साइड में आनी चाहिए, थोड़ी सी की तिरछी हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा इमेज। अब देखो ये कहाँ पे हो रहा है, जैसे इमेज चली जा, जो रेज है आप लोगों की जैसे चली जाती है, क्या होती है, सीधी। अब क्या हो गया, अगर उसे बैकवर्ड में एक्सटेंड करूं तो कहाँ पे मीट होने वाली है, वो एक ही पॉइंट पे मीट होने वाली है। कहाँ पे पॉइंट मीट है, कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, वो हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, लगभग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, सीधी, बराबर। कहाँ पे, इसके भी बी पॉइंट नीचे है, तो यहाँ पे भी बी पॉइंट क्या होगा, नीचे बी डैश, ये हो गया ए डैश। और देखो फिर से हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे आएगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है आप लोगों का ऑब्जेक्ट। फिर से यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, कॉन्वे में क्या लिखना है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, पोजीशन कहाँ पे आ रही है, पोजीशन के बारे में क्या लिख सकते हो आप, पोजीशन के बारे में लिख सकते हो कि सेम साइड में आ रही है, बराबर है। यहाँ पे आप मेंशन कर, जैसे आपका प्लेस चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो आपकी इमेज की भी साइज प्लेस क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो आपको क्या सिंपल ऐसे लिखना है कि सेम साइड में आ रही है ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर है। कहाँ पे आ रही है, तो आप लिखोगे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पे जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी पोजीशन आने वाली है, बराबर। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, नेचर। नेचर में क्या लिखोगे, सिंपल। नेचर में कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है हमारे, वर्चुअल। फिर से कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ ही क्या होता है, इरेक्ट मतलब अपराइट। उसके बाद साइज, साइज क्या आ रही है हमने देखा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है बच्चों, 2 कंडीशंस है किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए। तो इस तरह से क्या हमने 2 चैप्टर्स, 2 लेक्चर्स में क्या कर चुके हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के रूल्स और दोनों के कंडीशन, सारी कंडीशंस क्या कर चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं और समझ चुके हैं, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने क्या करना है बच्चों, फिर से एक बार क्या करना है, लेक्चर क्या करना है, देखना है। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है।